नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव हो चुका है, अब राज्यसभा की बारी है। हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की जो सीट है वो भी खाली हो चुकी है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा चुनाव लड़ करके लोकसभा के अंदर वो चले गए हैं। अब उनकी सीट जो राज्यसभा की थी वो नोटिफाई भी हो चुकी है। चुनाव आयोग अब इस पर इलेक्शन करवाएगा। वो इलेक्शन को लेकर के अब दोनों ही पार्टियों में, न केवल कांग्रेस में और बीजेपी में, घमासान सा मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि उनका एक सदस्य राज्यसभा में एमपी बन करके चला जाए। आज हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे और आपको नई नई बातें बताएंगे कि पॉलिटिकल इस समय क्या चल रहा है। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप? राज्यसभा की एक सीट हरियाणा की भी खाली हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा जी पहले लोकसभा के अंदर अब चले गए हैं, तो क्या कहेंगे सर, किस तरह से घमासान जो है वो देखने को मिलेगा? देखो, अभी वैसे तो जो राज्यसभा का चुनाव हरियाणा में बहुत रोचक होने वाला है, लेकिन लोकसभा एक बहुत बड़ा चुनाव था। बहुत बड़े लेवल पे होता है लोकसभा का चुनाव, तो उसका खुमार अभी लोगों के दिमाग से नहीं उतरा है। वो खुमारी ना उतरने के कारण अभी राज्यसभा की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं गया। नहीं तो अब तक राज्यसभा का चुनाव को लेकर भी कई चर्चाएं शुरू हो जाती। हरियाणा में बड़ी विकट स्थिति है सभी पार्टियों की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी पार्टी सही ढंग से बहुमत में नहीं है, चाहे दावे सत्ता पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। विपक्ष बार बार कह रहा है भाई नायब सिंह सैनी सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी दो टूक कह रही है भाई हमारे पास समर्थ है या नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा अपने 29 एमएलए को इकट्ठा करके तो दिखाएं भाई, वो 29 के 29 को पेश तो करें, क्योंकि उनको पता भी कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं फूट है और उस फूट का फायदा वो उठाना चाहते हैं। अब हरियाणा में टोटल 87 एमएलए हैं इस टाइम, 90 में से। टोटल 90 का हाउस है। एक तो पिछले दिनों वरुण मुलाना एमपी बन गए हैं, वो सीट भी खाली हो जाएगी। और एक राकेश दौलताबाद जो बहादुर अपना बादशाहपुर से एमएलए थे, उनकी डेथ हो चुकी है, इंडिपेंडेंट थे वो। और एक रंजीत सिंह जी ने इस्तीफा दे बैठे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अब समस्या ये है दोनों के लिए कि नंबर कहाँ से दिखाए जाए। दुष्यंत चौटाला के पास 10 हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा था बहुत भारी बिखराव दिखाई दिया था दुष्यंत के एमएलए में। मतलब कि कोई बीजेपी को समर्थन दे रहा था तो कोई कांग्रेस को दे रहा था। दुष्यंत चौटाला खुद और उनकी माताजी एक तरफ रह गई थी। नो डाउट अनूप सिंह उनके साथ थे, परंतु उनका भी उनके खुद के बूथ पे वोट ही, मतलब कि एक वोट पड़ा नैना चौटाला जी को, उनकी क्रेडिबिलिटी भी क्या रहेगी। ठीक बात है। अब कल तो ये भी चर्चाएं थी कि दुष्यंत चौटाला जी ने प्रियंका गांधी से संपर्क किया है राज्यसभा के चुनाव को लेके। भाई हो सकता है, जब राजनीति में संभावनाओं से तो इनकार कर नहीं सकते, जबकि दोनों पार्टियों का 36 का आंकड़ा रहा है। परंतु कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भाई आप अगर हमारे को समर्थन दे दो 10 ये और 29 वो, परंतु प्रियंका गांधी को ये पता है कि, या कांग्रेस को पता है कि दुष्यंत के साथ इतने आदमी खड़े नहीं होंगे। अगर टोटल नंबर्स को देखें तो स्थिति कांग्रेस की मजबूत लगती है, परंतु वो नंबर कागजों में है सिर्फ। बीजेपी के खुद के 41 एमएलए हैं, 2 जेजेपी वालों ने उनको समर्थन दिया हुआ है, एक उनको हलोपा का भी समर्थन है। परंतु मेरा ये मानना है कि जब राज्यसभा चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा भंग होने वाली है,
तो सभी पार्टियां, जितने भी एमएलए हैं ना, ये अपनी अपनी पार्टी तोड़ के कहीं ना कहीं चुनाव वोट डालेंगे, देखना। जिनको कांग्रेस में आगे टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, 2-3 ऐसे हैं, वो भाजपा की तरफ जा सकते हैं। भाजपा के कम से कम 7-8 ऐसे हैं जिनको पता है हमें टिकट नहीं मिलेगी, वो कांग्रेस की तरफ वोट डाल सकते हैं। तो एक दूसरे में बहुत क्रॉस वोटिंग होगी। मतलब घमासान अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, अब दुष्यंत के जो 10 आदमी हैं, उनमें से 2-3 तो भाजपा को खुले समर्थन की घोषणा कर चुके हैं और 2-3 कांग्रेस को। आज देवेंद्र बबली शैलजा के साथ थे, शैलजा उनके कार्यालय में गई हुई थी। तो टोटल जीतने वाले को 44 चाहिए। ऐसे में जिस प्रकार से सिनेरियो बना हुआ है कि टूट फूट बहुत होगी, बीजेपी में भी टूट फूट हो सकती है और कांग्रेस में भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किसको उतारती है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है हरियाणा में वो कितना इंटरेस्ट लेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो कितना इंटरेस्ट लेता है। बड़ा अलग ही तरह का चुनाव अब की बार देखने को मिला। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, ये सत्ता पक्ष का हाथ ज्यादा मजबूत है, परंतु अब तो सत्ता पक्ष भी चुनाव के नजदीक पहुंच गया ना, तो इसलिए इनमें भी टूट के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि 2.5 महीने रह चुके हैं खाली हाँ। विधानसभा को। फिर उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है, अब जातीय समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट उतारना भी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस, ये पहले दीपेंद्र हुड्डा के पास ये सीट थी, कांग्रेस किसको उतारेगी, क्योंकि किस कास्ट के आदमी को उतारेगी ये भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। भारतीय जनता पार्टी किसको उतारेगी, क्योंकि भाजपा को 2 ही वर्गों ने कम वोट दिया, जाट और एससी वोट। हो सकता है कि भाजपा, जैसे पीछे लोकसभा के अंदर चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के अंदर एससी वो हरियाणा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि 2 हरियाणा की जो रिजर्व सीटें थी दोनों में भाजपा हार गई। वैसे उन्होंने, उनके पास 1-2 राज्यसभा में एक एससी कोटे से है, हो सकता है कि एक और को भी दे दें। तो भाजपा भी देख रही है, क्योंकि पिछली बार जैसे कार्तिकेय को खड़ा किया था तो भाजपा ने समर्थन दे दिया, कार्तिकेय ने 1-2 वोट अपने लेवल पे हासिल कर लिए, उसने कैसे मैनेज किया, कांग्रेस के 1-2 वोट रद्द भी हुए उसके अंदर, वो क्या सच्चाई क्या है ये तो देखो भगवान जानता है, या वो कैंडिडेट वो जानते हैं कैंडिडेट्स। तो अब कैंडिडेट में भी बहुत डिपेंड करेगा कि उसका आगे सरकार विधानसभा में कैसे फायदा उठा पाएंगे। तो ये मान के चलो कि राज्यसभा का चुनाव एकदम से जब जैसी डेट्स घोषित हो जाएंगी, बड़ी सरगर्मियां दिखाई देंगी आपको। हरियाणा में कई लोग तो ऐसे हैं, अभी पार्टियां, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट्स है, जैसे 3 कांग्रेस की तरफ है इस समय, अब इंडिपेंडेंट्स कांग्रेस की तरफ हो गए और कई लोग पाले बदलना चाहते हैं। कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जिनको घुटन महसूस हो रही है कांग्रेस में, या भाजपा के कुछ लोग हैं जिनको अब घुटन महसूस हो रही है, या वो ये कहेंगे भाई अनदेखी हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते अपने कार्यकर्ताओं की, लॉबिंग फिर से शुरू हो जाएगी। मतलब ये अंदर से वो ये तब कहना शुरू करेंगे जब ये राज्यसभा का चुनाव पूरा हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अगले महीने राज्यसभा का चुनाव है, तो उससे पहले काफी उथल पुथल देखने को मिलेगी। लगता क्या है सर, कांग्रेस किसको उतार सकती है और बीजेपी किसको उतार सकती है? हालांकि आपने जिस प्रकार से बताया कि बीजेपी एससी को ज़्यादा सोचेगी, क्योंकि एससी का वोट जो है उनको नहीं मिला, इसलिए एससी का नंबर पड़ सकता है। वैसे कुछ दिन पहले जिस प्रकार से बताया जा रहा कि विज साहब को भी दिल्ली तलब किया गया था, क्या लगता है क्या विज साहब को भी भेजा जा सकता है? संभावना है, विज साहब को भी भेजा सकता है, क्योंकि विज साहब को जब बीजेपी ने मंत्री पद से ड्रॉप किया था तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां कुछ और थी, केंद्र में भी राज्य में भी। आज कुछ और है, क्योंकि 5 सीटों पे कांग्रेस जीत चुकी है। अब भाजपा के पास वो मजबूती नहीं है जो आज से 3 महीने पहले थी। तो भाजपा
हो सकता है वित्सा पे भी दाव खेल सकती है। कांग्रेस का मेरे को लगता है कि किसी वैश्य समाज के आदमी को उतारना चाहेगी या किसी ब्राह्मण को। ब्राह्मण के चांसेस इसलिए कम है कि एक सांसद वहां से उतार दिया उन्होंने, टिकट तो दी थी ना, चाहे हार गया और जीत गया उनका गए सांसद। वैश्य समाज में आम पार्टी के कोटे में चली गई थी, वो हार गया है। तो या तो वैश्य समाज को देंगे या फिर टिकट सिख या पंजाबी को। पंजाबी भी दो उतारे थे उन्होंने, एक गुड़गांव से एक करनाल से, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। तो अब कांग्रेस ये सोचेगी कि भाई देखो एससी 2 एमपी कांग्रेस के चुन के आ चुके हैं और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एससी हैं, तो एससी को तो उतारने से रही कांग्रेस। जाट कांग्रेस के दीपेंद्र और जेपी, 2 जाट भी एमपी हो गए उनके पास। तो कांग्रेस ऐसे में दाव खेल सकते हैं। हाँ, कांग्रेस के लिए एक मौका है अहीर वोट को साथ लेने का। कांग्रेस अब की बार भी आपने लोकसभा का चुनाव जब देखा तो गुड़गांव की 5 सीटें, भिवानी महेंद्रगढ़ की 4 सीटें, सभी में कांग्रेस हारी है। तो कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है दक्षिण हरियाणा में किसी अहीर को कैंडिडेट बना दें, ताकि उस चीज का एक बैलेंस हो। अहीर जो दक्षिण हरियाणा का अहीर है उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई हमारे इलाके का मुख्यमंत्री तो उनके इलाके का ना तो बीजेपी ने बनाया ना कांग्रेस ने बनाया। राव इंद्रजीत को भी एक बिल्कुल महत्वहीन सा वो दे दिया उन्होंने, हल्का कुछ नहीं, प्लानिंग का मिनिस्टर बना दिया, तो नाम का मंत्री है। और उम्मीद थी धर्मवीर जी को बनाने की, वो उन्हें भी नहीं बनाया। क्योंकि देखो दक्षिण हरियाणा से 2 मजबूत आदमी जीत के आए थे, इंद्रजीत और धर्मवीर, दोनों को नहीं बनाया, जबकि डिजर्व करते थे। बनता यह था कि राविंदर जी को अच्छा महकमा देते और धर्मवीर जी को भी मंत्री बनाते, एक जाट नेता के रूप में भी। और धर्मवीर जी भी 3 बार जीते थे। तो अब कांग्रेस के पास मौका पड़ा है। भाजपा इस चुनाव को फिर जाट गैर जाट बनाना चाहेगी, दोबारा से भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा दिखाएगी सबको, ताकि जाट गैर जाट। अगर कांग्रेस इस चीज से बचना चाहती है तो कांग्रेस को एक अहीरवाल के किसी नेता को राज्यसभा में भेजना चाहिए, उससे पार्टी ये टेक्निकली कांग्रेस के लिए मजबूती बनेगी। मतलब आने वाले समय के अंदर काफ़ी उठापटक भी दिखी जाएगी, लॉबिंग भी शुरू हो जाएगी और अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से कैंडिडेट खड़ा करेंगी। खैर जीतेगा कौन ये तो खैर समय बताएगा, क्योंकि लेकिन पार्टियों के अंदर टूट होने की संभावनाएं पूरी है। टूट भी होगी और इसका कैसे फायदा उठाया जाए, भाजपा कैसे फायदा उठाना चाहेगी विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस अपने हिसाब से उठाना चाहेगी फायदा। कांग्रेस के लिए तो देखो अहीर किसी को उतारना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, और भाजपा के लिए किसी एससी को या पंजाबी को उतारना जरूरी है। या हो सकता है सर बेदी जी को भी जो है वो एससी में आ जाते हैं ना बेदी हाँ जी, जी, हाँ जी। तो उनको उतार सकते हैं। मनीष ग्रोवर जी भी हो सकते हैं पंजाबी चेहरा, या फिर आपके मनीष जी हो सकते हैं, आपके बेदी जी हो सकते हैं, आपके विज साहब हो सकते हैं। तो पंजाबी या फिर एससी बीजेपी को सूट करता है। सुनीता दुग्गल जी भी जिस प्रकार से उनकी हाँ। टिकट कटी थी। और कांग्रेस के अंदर कोई ना कोई ऐसा चेहरा जो अहीरवाल से हो या पंजाबी चेहरा हो, तो वो उतारना सुटेबल रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आने वाले समय के अंदर राज्यसभा का चुनाव होना है, दोनों ही पार्टियों के अंदर घमासान होना भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि उनका एक सदस्य राज्यसभा में पहुंचे। हालांकि जिस प्रकार से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी किसी एससी या फिर किसी पंजाबी व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर भेज सकती है, वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी, क्योंकि जिस प्रकार से दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा में, और बात की जाए जाट नॉन जाट की, तो कांग्रेस भी यही चाहेगी किसी नॉन जाट व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाए या किसी अहीर को भेजा जाए, ताकि एक जो मास है वो उनके साथ आ जाए। और आने वाले समय के अंदर इस प्रकार से विधानसभा चुनाव है तो उनको अच्छा प्रॉफिट भी, टूट के भी चांसेस रहेंगे पार्टियों में। पार्टियों के अंदर
काफी सारे नेता जो हैं वो अब एक दूसरे की पार्टियों के अंदर अब जाएंगे, वो दल बदलने को तैयार बैठे हैं। सिर्फ ये चुनाव ने उनको रोक रखा। मतलब उनकी जो घुटन है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, क्योंकि अगर पहले दल बदल लेते हैं तो वो मेंबरशिप के तो उनको मतलब कि नेता तो तैयार है, पार्टियों ने रोक रखा है। एक बार राज्यसभा का चुनाव हो जाए फिर हम आपको ले लेंगे। कई तो इसी में ही क्रॉस वोटिंग कर देंगे। क्रॉस वोटिंग से नुकसान भी होगा पार्टियों को, एक दूसरे का पता भी चल जाएगा कि कौन जाने वाला है और कौन आने वाला है। बिल्कुल आने वाले समय के अंदर काफी घमासान आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छी राजनीति जो है वो आपको देखने को मिलेगी और काफी मजा भी आपको इस राज्यसभा के अंदर आने वाला है। जरूर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोबारा। नमस्कार।